सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड हाँ, मैंने बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। पर डेडपूल एंड वुल्वरीन ये मूवी ही कुछ ऐसी है कि अगर मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा तो चैन से सो नहीं पाऊंगा। डेडपूल का हमने बहुत वेट किया, डेडपूल और वुल्वरीन का हमें टीम अप देखने को मिला। पर हाँ, इस मूवी से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि डेडपूल का आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसी कौन सी स्टोरीज है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है जो कि डेडपूल को लेकर हमें देखने को मिलेंगे। और हाँ, इस मूवी में इन चीज़ों के बारे में कुछ हिंट्स जरूर दी गई है, पर ये मूवी खुल के कुछ नहीं बताती। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. और हाँ, अगर ये वीडियो डेडपूल के फ्यूचर के बारे में होने वाला है तो एग्जिस्टिंग मूवी के स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो पहले मूवी देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलिए आते हैं हमारी पहले टॉपिक के ऊपर कि डेडपूल एंड वुल्वरीन आखिर बचे कैसे। क्योंकि एंड में हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों ही मैटर और एंटी मैटर वाले रिएक्टर को ज्वाइन करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो लोग बच जाते हैं। और इस चीज को लेकर इंटरनेट पे 2 थियरीज है, जिसमें से ट्रस्ट मी दूसरी वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली थियरी तो ये कहती है कि क्योंकि ये रिएक्टर्स एटॉमिक लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं तो सेल्यूलर लेवल पे वुल्वरीन और डेडपूल दोनों की ही हीलिंग एबिलिटीज कंबाइन हो गई, फ्यूज हो गई, और दोनों की कंबाइन हीलिंग पावर्स ने दोनों की जान बचा ली। पर दूसरी थियरी बात करती है लोकी की, क्योंकि डेडपूल की इस मूवी में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये मूवी टेक प्लेस करती है लोकी सीरीज के खत्म होने के बाद से। क्योंकि इस मूवी में B-15 टीवी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर बन चुकी है, जो कि लोकी सीरीज के बाद ही हुआ था। और इसलिए ये थियरी सामने आती है कि शायद लोकी ने ही डेडपूल की जान बचाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकी सीरीज के एंड में लोकी ही वो बीइंग बन चुका है जो कि एक्चुअली सारी टाइमलाइंस को होल्ड करता है। लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, और इसी के साथ साथ उसके पास वो पावर्स भी आती है जो कि एक्चुअली ही हु रिमेन्स के पास थी। जैसे ही हु रिमेन्स सारी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर सकता था और उन टाइमलाइन में रह रहे बीइंग्स की डेस्टिनी को भी कंट्रोल करता था, उसने लोकी की डेस्टिनी को कंट्रोल किया था। शायद ठीक इसी तरीके से अब लोकी भी डेडपूल की डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, मूवी के एंड में सिर्फ डेडपूल और वुल्वरीन ही जिंदा नहीं बचते, बल्कि उनकी टाइमलाइन भी स्टेबलाइज हो जाती है, जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के अलावा होना इम्पॉसिबल है। तो हाँ, लोकी ने डेडपूल की जान बचाई, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पर सवाल आता है क्यों बचाई। इसका एक जवाब तो ये भी हो सकता है कि डेडपूल के सेक्रीफाइस को देख के लोकी ने उसे रिवॉर्ड कर लिया, या फिर क्योंकि लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है तो वो जानता है कि आने वाली स्टोरी में डेडपूल का एक बहुत ही बड़ा रोल, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है, और इसीलिए उसका जिंदा बचना ज़रूरी है। अब ये रोल और इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, इसकी भी छोटी सी हिंट हमें मूवी में दी गई है। क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन जब वॉइड में गिरता है तब वहाँ पे हमें एक पेपर दिखता है, जो कि नॉर्मल पेपर नहीं बल्कि मार्वल की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का कवर है। और इसी से ईस्टर एग ये हिंट हमें मिल जाता है कि मार्वल की आने वाली सीक्रेट वॉर्स रिलेटेड मूवी में डेडपूल शायद रीअपीयर होगा और उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और हाँ, कुछ सोर्सेस ने ये भी क्लेम किया है कि शायद मार्वल आने वाले टाइम में एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स की मूवी अनाउंस कर सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन अब अपनी टाइमलाइन में कुछ एक्समेंस को असेंबल करे और अपनी एक्स फोर्स को वापस से रिक्रिएट करे, जिसमें कोलोसस, केबल जैसे मेंबर्स ऑलरेडी डेडपूल की मूवीज के थ्रू प्रेजेंट है, और भी नए मेंबर्स को लाया जाए, जैसे कि गैम्बिट को हमें मूवी में दिखा दिया गया है। तो शायद ये एक्स फोर्स अब फॉर्म की जाएगी। और हाँ, सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक की स्टोरी आर्क में जब इंकर्जन्स होने लगते हैं और अर्थ एक दूसरे से टकराती है तो हमारी अर्थ के सुपर हीरोज दूसरी अर्थ पे जाते हैं और उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो हमारी अर्थ से ना टकराए। हाँ, थोड़ा क्रूअल है पर ये कॉमिक्स में होता है। तो शायद इसी पॉइंट पे अगर ये एक्समैन का यूनिवर्स हमारे अर्थ 616 से टकराने के लिए आया तो हमें अवेंजर्स और एक्स फोर्स के बीच में फाइट भी देखने को मिल सकती है। कॉमिक में हमें जब इंकर्जन्स दिखाए गए थे, जब दूसरे यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स से टकरा रहे थे, तब जब सुपर हीरोज दूसरे यूनिवर्स में जाते थे तब वहाँ पे ऑलरेडी टीम्स थी जो कि उन यूनिवर्सेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जैसे कि कुछ यूनिवर्स में जस्टिस लीग से सिमिलर टीम थी, तो कहीं पे अवेंजर्स का ही कोई वेरिएंट वर्जन था। तो इसी तरीके से हमें एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स देखने को मिल सकता है।
और हाँ, एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स कॉमिक में भी एक बहुत ही एपिक इवेंट है जहाँ पे फीनिक्स फोर्स को भी एक्समैन हार्नेस करते हैं फाइट करने के लिए। तो हाँ, अगर ऐसी चीज़ें हुई तो चीज़ें बहुत ही कूल हो सकती है। एंड नॉट ओनली दैट, पर कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स का स्टार्टिंग भी वहीं पे हुआ था जहाँ पे 2 फाइनल अर्थ यानी कि अल्टीमेट अर्थ टकराई थी अर्थ 616 से, और एक फाइनल बैटल के बाद ही पूरी सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स किक स्टार्ट हुई थी। तो शायद एक्समैन वर्सेस न्यू अवेंजर्स के साथ ही नई सीक्रेट वॉर्स भी किक स्टार्ट होगी। एंड हाँ, अगर ऐसी इवेंट होती है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई क्लियर विक्ट्री नहीं होगी, बल्कि शायद सब साथ में फिगर आउट करेंगे कि इनकर्जन्स हो क्यों रहे हैं और मेन विलन से फाइट होगी। या तो वो कैंग हो सकता है जो कि शायद अपना हो, पर डॉक्टर डूम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो डेडपूल हेल्प करेगा अर्थ के हीरोज की इस विलन से फाइट करने में। पर अभी के लिए ये सारी वाइल्ड फैन थियरीज है। और हाँ, मेरे मन में एक वाइल्ड ख्याल आया है तो सोचा ये भी आपको बता दूं। तो अगर आप डेडपूल की कॉमिक्स की ओर देखोगे तो डेडपूल की सबसे फेमस कॉमिक है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, और एक्चुअली इसी कॉमिक से डेडपूल की पॉपुलैरिटी भी स्काई रॉकेट हुई थी। और ये कॉमिक के इवेंट्स भी बहुत ही ब्रूटल है, डेडपूल की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है और आइकॉनिक भी है। इस कॉमिक में एक्चुअली डेडपूल एक किलिंग स्प्री पे निकलता है और मार्वल के सारे हीरोज को एक एक करके मार देता है, और हीरोज को मारने का तरीका भी बहुत ही ब्रूटल होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो थॉर को मारने के लिए डेडपूल ये ट्रिक यूज करता है कि थॉर जब अपने म्योनिर को वापस अपनी तरफ बुला रहा होता है तो वो उसको पिम पार्टिकल से बड़ा कर देता है। थॉर अपने ही हैमर के नीचे आके दब जाता है और मर जाता है। या फिर लूक केज जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो उसकी कॉफ़ी में बॉम्ब्स डाल देता है और उसको अंदर से ब्लास्ट कर देता है। तो हाँ, ये द बॉयज़ लेवल वाला वायलेंस है और इसीलिए ये कॉमिक आइकॉनिक भी हुई थी। तो शायद इसका अगर कोई अडेप्टेशन हमें एमसीयू में देखना है तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी खुल के सामने आती है। थोड़ा सा क्रूअल है, पर कॉमिक्स और मूवी में एक क्लियर है कि जब इनकर्जन होता है तब उससे बचने का नॉर्मल तरीका एक ही है कि अगर कोई और यूनिवर्स आपके यूनिवर्स से टकरा रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो आप उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दो और अपने यूनिवर्स को बचा लो। इसीलिए कॉमिक्स में इनिशियली सुपर हीरोज ने भी यही किया था, यूजिंग इन्फिनिटी गाउंटलेट एंड व्हाट नॉट अदर सोर्सेस। पर सोचो, अगर डेडपूल के यूनिवर्स के साथ आगे जाके और कोई यूनिवर्स टकराने वाला है तो डेडपूल को भी यही करना पड़ेगा एंड चीज़ें और सिंपल होगी, उसको यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। मूवी में हमें कंसेप्ट दिया गया है एंकर बीइंग का, यानी कि ऐसा बीइंग जिसके एग्जिस्ट किए बिना उसका यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ये बीइंग मर गया तो उसका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या डेडपूल अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस में जाएगा और उस यूनिवर्सेस के एंकर बीइंग्स को हंट डाउन करेगा, यानी कि डेडपूल एंकर बीइंग्स की किलिंग स्प्री पे निकलेगा। वो थॉर हो सकता है, किसी यूनिवर्स में हल्क हो सकता है, और उन चीज़ों को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ये चीज़ें हुई तो इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू बी क्रेजी। और कॉमिक्स में इनकर्जन्स का रीज़न मॉलिक्यूल मैन होता है एक तरीके से, जो कि अर्थ पे जाकर एक्सप्लोड होकर इनकर्जन्स को कॉज करना शुरू करता है। और उन मॉलिक्यूल मैन्स को मारने के लिए ब्लैक स्वान नाम का एक कैरेक्टर और उसके क्लोन अलग अलग अर्थ पे जाता है। तो क्या ऐसा कोई रोल डेडपूल आने वाली मूवीज में कर सकता है? आई एम नॉट श्योर। या फिर अगेन डेडपूल अर्थ 616 के यानी कि मेन मार्वल यूनिवर्स के एंकर बीइंग को हंट डाउन करने के लिए एमसीयू में आएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजा आने वाला है। और मेरा तो ये क्वेश्चन है इस मूवी के बाद कि एक्चुअली हमारे मेन अर्थ यानी कि अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन होगा? क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज है? क्योंकि जैसे इन्फिनिटी पूरे सागा में आयरन मैन मेन हीरो था, मल्टीवर्स सागा का सेंटर पॉइंट है डॉक्टर स्ट्रेंज। क्या वो वांडा है? क्योंकि एमसीयू के सबसे पावरफुल हीरो तो वही है। इज इट थॉर? क्योंकि थॉर सबसे पॉपुलर है और उसकी 4 मूवीज आ चुकी है। या फिर वो स्पाइडरमैन है, क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा से मार्वल की स्टोरीज का हार्ट रहा है। आई डोंट नो, बट यू गाइज टेल मी इन कमेंट। आई विल ऑल्सो मेक अ कम्युनिटी पोस्ट। आपको क्या लगता है मार्वल के मेन यूनिवर्स का एंकर बीइंग कौन होगा? अगर मेरा गेस पूछो तो मुझे लगता है स्पाइडरमैन होने वाला है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कर देना। आई विल मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।